हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, सामुएल जिसके पास आज्ञाकारिता का दिल था। एक और बार फिर से, सामुएल जिसके पास आज्ञाकारिता का दिल था। मेरे प्रियो, यदि आप पहला सामुएल अध्याय 3 पूर्ण रीति से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जिस प्रकार से हन्ना के जीवन में एक कलंक लगा था कि उसे संतान नहीं है और उसके रिश्तेदार, हर आजू बाजू के पड़ोसी सभी लोग उसे ताने मारते थे, खरी खोटी बातें सुनाते थे और उसे बांझ कहते थे। तो ये सारी बातें हन्ना ने परमेश्वर के सम्मुख रखा, परमेश्वर के उपस्थिति में रखा, परमेश्वर के चरणों में रखा और प्रार्थना के साथ बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से वह लौट गई परमेश्वर से कहने के बाद। और फिर हुआ यूँ कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने हन्ना को संतान के रूप में सामुएल दिया और उसके उस कलंक को, उसके उस बांझपन को परमेश्वर ने मिटाया। मेरे प्रियो, जैसा कि हन्ना ने प्रार्थना किया था कि अगर मुझे परमेश्वर तू संतान देता है तो मैं इस बेटे को, इस संतान को तेरी सेवा के लिए तेरे मंदिर में अर्पण कर दूंगी या फिर तेरे राज्य के लिए दे दूंगी। तो जैसा कि हन्ना ने प्रार्थना किया था, उसने सामुएल को परमेश्वर के मंदिर में लेकर आई और वही मंदिर में ही सेवा टहल करने के लिए सामुएल को छोड़कर चली गई। मेरे प्रियो, सामुएल के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर से मांगा हुआ। मेरे प्रियो, हन्ना ने परमेश्वर से किए हुए वायदे को पूर्ण रीति से पूरा किया। हालांकि उस समय हन्ना के पास सामुएल को छोड़ और कोई भी संतान नहीं था, लेकिन जैसा हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, ठीक वैसा ही करने के कारण से परमेश्वर ने हन्ना को और 3 बेटे और 2 बेटियां दी आशीष के रूप में। मेरे प्रियो, इसमें कोई भी शंका नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जब आप परमेश्वर के वचनों के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति आप वफादार रहते हैं, आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं ठीक रीति से, तो ज़रूर परमेश्वर आपको और भी आशीष देते हैं और भी अनुग्रहित करते हैं। और इतना भी नहीं, वह आशीष और अनुग्रह आपके जीवन में लगता है, वह फल के रूप में प्रकट होता है। और जब परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन में असर दिखाती है तो मेरे प्रियो, आपको कुछ भी कमी घटी नहीं होती है। तो मेरे प्रियो, आइए हम सामुएल के विषय में और सीखेंगे कि किस प्रकार से सामुएल परमेश्वर के हर एक बातों के प्रति या फिर वह किस प्रकार से आज्ञाकारी बना रहा। दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ तो सामुएल किस प्रकार से आज्ञाकारी रहा। तो सबसे पहली बात, सामुएल अपने माता पिता को छोड़ परमेश्वर के मंदिर में रहने को इच्छुक था। दूसरी बात, सामुएल ने मंदिर में रहकर परमेश्वर की सेवा की। और तीसरी बात, सामुएल मंदिर के याजक जो एली है, एली के हर एक बातों को मानने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमेशा तैयार था, तत्पर था। चौथी बात, जब परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा तो सामुएल ने सोचा कि यह एली का आवाज़ है, मंदिर के पुजारी का आवाज़ है, याजक का आवाज़ है, और वह दौड़कर उस एली के पास गया। तो आप इन सारी बातों के द्वारा देख सकते हैं कि सामुएल कितना इच्छुक था परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, उसके मन में कितनी बड़ी जिज्ञासा थी और वह कितना बड़ा आज्ञाकारी था। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, सामुएल की सबसे पहली प्रार्थना वही रही कि जब एली ने सिखाया कि जब आप यह आवाज़ सुनो, है ना, तो उस एली की बातों को सुनकर ठीक उसने वैसा ही किया, है ना। कहने का मतलब यह कि सामुएल की सबसे पहली प्रार्थना एली के द्वारा सिखाया गया था, जो उसने परमेश्वर के लिए किया। और वह प्रार्थना यह थी कि सामुएल ने अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करते हुए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख रखा, परमेश्वर के सामने प्रकट किया। वह यह कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हे परमेश्वर तू बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मेरे प्रियो, ये तो हो गई
वे बातें जो किस प्रकार से सामुएल परमेश्वर के या फिर आज्ञाकारी बना रहा। अभी हम देखेंगे आज्ञाकारी बने रहने से, है ना, सामुएल ने परमेश्वर से किस प्रकार की आशीषें प्राप्त की। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हन्ना परमेश्वर के हर एक वायदों के प्रति वफादार रही और उसने अपने वायदों को पूरा किया, तो परमेश्वर ने भी हन्ना को कमी घटी नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर ने उसे 3 और बेटे 2 और बेटियां दी। तो ठीक इसी प्रकार से सामुएल भी जब परमेश्वर के हर एक बातों के प्रति आज्ञाकारी बना रहा, तो परमेश्वर ने भी कुछ कुछ आशीषें सामुएल के जीवन में दी। तो आइए हम उन आशीषों को देखेंगे। सबसे पहली आशीष है, परमेश्वर सामुएल से बातें करता था, या फिर परमेश्वर सामुएल से बातचीत करता था। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी आशीष है कि अगर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो मेरे प्रियो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। दूसरी आशीष है सामुएल के जीवन में, परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया कि किस प्रकार से वह एली के परिवार को नष्ट करने जा रहा है। मेरे प्रियो, जब कभी भी परमेश्वर किसी के प्रति कुछ करने जा रहे हैं या फिर किसी को दंड देने जा रहे हैं, कुछ कार्य करने जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति सबसे करीबी है, जो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति है, परमेश्वर उससे ज़रूर गुफ्तगू करते हैं, परमेश्वर ज़रूर उससे बातें करते हैं। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने सामुएल से की कि किस प्रकार से परमेश्वर एली के परिवार को नष्ट करने जा रहा था। तीसरी बात, परमेश्वर ने सामुएल को दान से लेकर बेतशेबा तक का नबी ठहराया या फिर भविष्यवक्ता ठहराया। और चौथी आशीष के रूप में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सामुएल को इज़राइल के विशेष करके 2 राजाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य दिया। सबसे पहला राजा साउल और दूसरा राजा दाऊद को तो आप जानते ही हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम इन सारी बातों से हम कई सारी बातें सीखते हैं कि किस प्रकार से जब आप आज्ञाकारी बने रहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति अपने आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं तो आप पूछेंगे कि मैं कैसे आज्ञाकारिता को प्रकट करूं। तो उदाहरण के तौर पर अपने माता पिता के प्रति आप उनके आज्ञाओं का पालन करें, है ना। अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों के आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्ग के आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकते हैं। आप अपने बड़े भाई या बड़े बहन की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकते हैं। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो सेठ, जो मालिक, जो बॉस ठहराए गए हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकते हैं। जो भी हो, मैं आशा करता हूँ आप इन सभी के लिए एक आदर्श और उनके हर एक बातों के प्रति आप आज्ञाकारी होंगे। लेकिन आप एक बात याद रखें, वह यह कि जो सबसे पहला पाप इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, वह आज्ञा नहीं पालन करने के द्वारा इस दुनिया में आया। इसलिए आज्ञा पालन नहीं करना यह भी एक सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो इस जगत में। और जब हम इस जगत में जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रियो, तो अगर आप परमेश्वर से अनुग्रहित होना चाहते हैं, परमेश्वर से आप आशीषित होना चाहते हैं, तो आप जरूर है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। होने पाए मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। हर एक बातों को मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बातें परमेश्वर के वचनों के अनुसार है, आप उसी के अनुसार आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम एक प्रार्थना करें। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर सुने हुए वचन के अनुसार कि जिस प्रकार से परमेश्वर सामुएल यीशु मसीह तेरी हर एक बातों के प्रति परमेश्वर वह वफादार रहे
और प्यारे परमेश्वर तूने उन्हें कई सारे आशीषों से भर के रखा। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा ऐसे ही परमेश्वर वचनों के प्रति, हर एक बातों के प्रति परमेश्वर ओबीडियंस होने के लिए राजा, आज्ञाकारी बने रहने के लिए परमेश्वर, और तुझ में आगे बढ़ते जाने के लिए हर एक को तू सहायता मदद कर। या प्रभु जी, सामुएल के द्वारा तूने हम सबको अनुग्रहित किया। धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम की महिमा होने पाए। तूने हमारी प्रार्थना विनती सुना, हम सबको आशीषित अनुग्रहित किया। धन्यवाद कहते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।